में आपका स्वागत है। इसमें आपके टैक्स से रिलेटेड सारे अपडेट मिलने वाले हैं। आज जो मैं आपके लिए अपडेट लेके आया हूँ वह जीएसटी से आईटीसी का अपडेट लेकर के आया हूँ। आईटीसी का क्या अपडेट है जरा समझो। सबसे पहले आपने देखा होगा जीएसटीआर 3B में ये जो 6.1 का कॉलम होता है वो हमारा आईटीसी का एडजस्टमेंट के बाद टेबल की बात करता है। जो एडजस्टमेंट हम लोग करते थे वह इस प्रकार से कुछ एडजस्टमेंट होता है। सबसे पहले नेट पेबल पेड थ्रू आईटीसी के बाद हमारे पास जो बैलेंस एडिशनल कैश रिक्वायरमेंट होता है, इसके बाद हमारे पेमेंट सेटअप पे करते हैं तो हमारा एक टेबल निकल के आता है सर कि कितना पे करना होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जीएसटी होल्डर को कि एजीएसटी में बैलेंस होते हुए भी, मतलब एजीएसटी में आपका आईटीसी है और आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इसी को देखते हुए प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन ला करके यह बताया है कि आप एडजस्टमेंट किस तरह से करोगे जिससे आपका एजीएसटी का होल्ड नहीं होगा, मतलब रियायत दी गई है। सबसे पहले ये समझो कि पहले हम एडजस्टमेंट कैसे करते थे और अब जीएसटी का एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, और ये पोर्टल पे भी फीचर्स आ गया है। कैसे आया है देखो ध्यान से। इसको आप ऐसे समझो कि आईजीएसटी का हमारा मान लो सर टैक्स बनता था 50,000, सीजीएसटी का हमारा टैक्स बनता था सर 15,000, एसजीएसटी का हमारा टैक्स बनता था सर 15,000। जबकि सर हमारे पास आईटीसी अवेलेबल है आईजीएसटी का 25,000, सीजीएसटी का 35,000 और एसजीएसटी का 30,000। तो जो पुराने टाइम पे ओल्ड में एडजस्टमेंट चला आ रहा था और हमारा जो न्यू एडजस्टमेंट है, सबसे पहले ओल्ड को समझते हैं क्या हुआ करता था। ओल्ड में क्या होता था कि आईजीएसटी को 50,000 के साथ एडजस्ट होता था, आईजीएसटी 25,000 और सर 25,000 का जो पेबल हुआ करता था, इसको भी हम लोग इस सीजीएसटी के साथ जो यहाँ पे 35 हमारा है वो यूज करके हम यह दिखा देते कि सर आईजीएसटी में जीरो है। आईजीएसटी में क्या है जी? जीरो है। देन हमारे पास जो अब सीजीएसटी का एडजस्ट जो होता था वह कितना है हमारा यहाँ पे 15,000 और यहाँ पे बैलेंस अब कितना है सर जी 10,000। कितना बैलेंस है सर जी 10,000 और ये 5,000। तो इस केस में आपका 5,000 का क्या बन गया? पेबल बन गया। 5,000 का क्या बन गया? पेबल बन गया। और एजीएसटी जो है ना वह आपका 15,000 है, और जबकि एजीएसटी में बैलेंस आपका पास 30,000 होते हुए भी 15,000 का यहाँ पे बैलेंस बच गया ओल्ड वाले में। अब सोचो कि 15,000 रुपए मेरे पास एजीएसटी में आईटीसी है, जबकि मुझे सीजीएसटी के लिए पे करना पड़ रहा है 5,000 करना पड़ रहा है ना। ये मेरा ओल्ड एडजस्टमेंट हुआ करता था और मेरा इस तरह से एजीएसटी बहुत ज्यादा ओल्ड हुआ हो जाया करता था। न्यू में क्या आया अब समझो। न्यू को कैसे करेंगे? न्यू को कहा गया कि सबसे पहले आप आईजीएसटी को 50,000 रुपया आईजीएसटी 25,000 के साथ एडजस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 के साथ एडजस्ट कर लो, 25,000 होता है। अब यहां पे हम लोग सीजीएसटी एजीएसटी दोनों यूज कर सकते हैं। सीजीएसटी एजीएसटी किसके लिए? आईजीएसटी के लिए। तो सर जी सीजीएसटी तो पहले भी यूज होता ही था, इसमें क्या नया कर लेंगे? नया क्या कर लेंगे समझना। अब नया ऐसे समझो कि हमारे पास सीजीएसटी के लिए कितना पेमेंट करना है? 15 का पेमेंट करना है। तो 15 का पेमेंट करना है तो यहाँ पे सीजीएसटी कितना है? 35 है ना। तो हम यहाँ 15 यूज करेंगे और 20 हम कहा यूज करेंगे? यहां यूज करेंगे। तो हमारे पास अभी 5,000 रुपया में किससे यूज कर सकता हूं? अब एजीएसटी से कर सकता हूं। किससे कर सकता हूं? एजीएसटी से कर सकता हूं। इस प्रकार से जब एजीएसटी का पेमेंट करने जाओगे आप 15,000 का, तो इस 30 से 5 यहां यूज हो चुका है, तो 15 अभी भी यूज कर सकता हूं। तो मेरे पास बचा कितना? 10। तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा।
ये मेरा न्यू एडजस्टमेंट आया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं अपनी मर्जी से एजीएसटी का कितना यूज, सीजीएसटी का कितना यूज करना है, जिससे हमारे टैक्स का पेमेंट ना बने। ये अपडेट आया है, इसका यूज आप कर सकते हो। क्लियर है आपको? इसी प्रकार से आप चैनल में जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई रिक्वायरमेंट, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कहीं दिक्कत है, तो आप इस वीडियो पे जुड़े रहिए, आपको हर तरह का अपडेट आते रहेगा। थैंक यू।